और उस जगह पे जो एक टैलेंटेड आदमी है उसको इग्नोर किया जाता है। कोई एक लड़की जो बहुत टैलेंटेड है उसको इग्नोर करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को पकड़ा जाता है कि आपके पास फॉलोअर्स हैं, आप आओ, हमारा गाना खराब करो, घर जाओ। एंड लिटरली मैंने अभी पीछे कुछ वीडियो एल्बम्स किए थे, दैट कंपनी ओनर यूज्ड टू कॉल मी एंड से कि जो भी लड़की है ना उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजो। आई एम लाइक क्यों? कहते हैं अरे उसके फॉलोअर्स होंगे ना तो गाना हिट हो जाएगा। आई एम लाइक उसके फॉलोअर्स से गाना कैसे हिट होगा? मतलब आपका गाना इतना खराब है? माई क्वेश्चन इज सिंपल, आपका गाना खराब है? Saurabh, I would like to say thank you for coming on my podcast. It is, great meeting you in person since we were talking behind the scene as well. It was great interacting with you. I think this podcast is going to be very interesting. And to start with, I would like to know about your background, where you're from basically, how did you started your Bollywood journey, what inspired you? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। आई नेवर न्यू दैट यू कैन स्पीक लाइक दैट, सो एंड इट्स माई प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। एंड एज यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि मेरा बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस इज़ इलाहाबाद विच इज़ नाउ प्रयागराज, सो ऑल सेम। एंड मैंने स्टडीज़ और जो बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे वो है दिल्ली, और मैंने जामिया से फ़ाइन आर्ट्स किया है। फाइन आर्ट्स, फाइनेंस नहीं तो फाइन आर्ट्स किया है। एंड आई कैन ड्रॉ, आई कैन पेंट, आई कैन मेक स्कल्पचर्स, एंड इट वाज ऑल स्कल्पचर्स, मिट्टी के, यस यस यस, मिट्टी, स्टोन कार्विंग, एवरीथिंग related to, Interesting. I yeah. didn't know that. So actually, as a kid, I wanted to be I was a creative person. I had won many awards in sculpture, painting, rest of the things. So I always wanted to get into the creative field. And accidentally क्या हुआ मेरे साथ लाइफ में कि जब आप फाइन आर्ट्स करते हो तो आपको बेसिकली सेट डिज़ाइनिंग का काम मिलने लगता है, विच इज़ अ गुड मनी। हाँ, सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग सेट फॉर टी सीरीज़। ये भगवान मान साहब थे, सुनील पाल साहब थे, इनकी कॉमेडी डीवीडीज आती थी, तो उनमें ना सेट बनते थे। जैसे बस अड्डे का सेट बनेगा या स्टेडियम का सेट बनेगा, वो 4 कॉमेडियंस आके बैठते थे एंड दे डू थिंग्स, तो वो सेट का काम मेरे को मिल जाता था। बिकॉज आई स्टे इन नोएडा, नोएडा में फिल्म सिटी था, तो इनका सब शूट वहीं पे होता था। तो सेट पे काम करने लगे, अच्छा खासा पैसा, लाइक पर डे का ऑलमोस्ट 15K या 16K मिल रहा था मेरे को फर्स्ट ईयर में। और मतलब लाइक फैमिली वाज आल्सो हैप्पी, और हालांकि उनको मतलब नहीं था कि मैं क्या कमा रहा हूँ, लेकिन दे वर लाइक कि हाँ फर्स्ट ईयर से इतना सीरियस हो गया, काम कर रहा है। एंड देन फिर कॉलेज में हमारे शुरू हुआ फोटोग्राफी, और जस्ट दैट कि मेरे को हमेशा आदत होती है कुछ सीखने की। मतलब मेरा ऐसा होता था क्लास में कि मैं अपनी क्लास का कंप्लीट करता था और बाजू वाली क्लास में पहुंचा था, तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा ये ऐसे करते हैं, चलो जो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू लर्न मोर थिंग्स। तो फोटोग्राफी स्टार्ट हुई, तो मेरे को अब शौक चढ़ गया कि मेरे को फोटोग्राफर बनना है। अब तो मैं बेस्ट फोटोग्राफी सीख के निकलूँगा पूरा। तो मेरे घर के पीछे एक बहुत रिनाउंड फोटोग्राफर थे, दिल्ली के फैशन फोटोग्राफर, उनका स्टूडियो था। हालांकि वो बहुत रिनाउंड थे, बट ही डजंट हैव द लाइट सेंस, और मैं थ्योरी पढ़ रहा था। तो जो थ्योरी पढ़ता है उसको लाइट्स के बारे में बड़े एंगल्स और ये सब पता चल जाते हैं। तो मैं उनके स्टूडियो में जाके ना, वो मेरे को बुलाते थे कि तू मेरे को असिस्ट कर। अभी सेट डिज़ाइनिंग में क्या होता था कि महीने में 1 काम मिलता था या 2 काम मिलते थे। इनके यहाँ डेली का फोटोशूट चलता है, फोलियो है, कोई ना कोई आता था डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कॉलेज ख़त्म किया, सीधे इनके स्टूडियो पहुँच जाते थे, एंड ही कॉल मी जस्ट टू सेट द लाइट्स। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू असिस्ट देम, कि मैं इनकी लाइट सेट करता था, फिर ये फोटोग्राफी करते थे, फिर कहते थे कुछ चेंज कर दे, तो मैं लाइट्स चेंज करता था, फिर ये फोटोग्राफी करते थे। उनका नाम जाता था एज अ फोटोग्राफर, बिकॉज आई कांट होल्ड द कैमरा, ही इज़ द फोटोग्राफर। सो लाइक आई वॉज अ पार्ट ऑफ लाइक बहुत से बड़े बड़े नाम जो आज की डेट में हैं, जैसे निम्रत जी हैं, निम्रत कौर जी हैं, रजनीश दुग्गल जी हैं। जब इन लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था, तो इनका जो फर्स्ट फोलियो बना था, उस फोलियो में आई वॉज द वन हु वाज सेटिंग अप द लाइट्स।
It's like behind the scene जो मेहनत होती है. हाँ, आई वॉज द वन हु लाइक लिटरली ये बैकड्रॉप लगता है, एक वाइट कलर का बैकड्रॉप होता है जिसके ऊपर मॉडल्स खड़े होते हैं. तो आई यूज टू टेक दैट, वो कपड़ा देते थे मेरे को कि ये अगर जैसे जूते हैं ना ये घूम रहे हैं तो ये गंदे होते हैं, डस्ट आ जाती है जूतों के नीचे, तो ये पहन के अगर चले गए तो वो पूरा पैच हो जाएगा. तो आई यूज टू टेक दैट वेट क्लॉथ और बैठा रहता था कि सर पहले जूते साफ करने हैं, तो आई यूज टू क्लीन देयर शूज कि अब जाओ. So that's how I started, and it was fun. Like I was enjoying everything. फिर मतलब लाइफ क्या डिसाइड करती है मुझे नहीं पता. मैं अब बिलीव ही नहीं करता. मैं सोचता हूँ बस अपना काम करते रहो, कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट है जो प्लान कर रखा है ऑलरेडी. सो देयर वाज वन शूट फॉर अ ट्रैक सूट ब्रांड. दैट्स फनी. लाइक ट्रैक सूट ब्रांड, मैंने लाइट सेट कर दी है और दिल्ली में हो रही है बारिश खतरनाक वाली. फोटोग्राफर, मैं, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट सब बैठे हुए. मॉडल आ रहा है नजफगढ़ से. नजफगढ़ इज अनदर सिटी, On the other side of the city. है ना. Yeah. अब मॉडल को फ़ोन किया गया कि भाई कहाँ है. तो वो कहता है मेरे घर के बाहर ना पानी भरा हुआ है गुट्टे गुट्टे तक. तो गुट्टे गुट्टे तक मतलब घुटने तक पानी भरा हुआ है, तो मैं तो ना आ पाऊँगा भाई. और इनको शूट आज करना है, इनको कल डिलीवर करना है. You tell me you replaced him. No, I haven't replaced anybody. Okay. Just that they were trapped and they just looked around and they saw me. तेरे को मार्शल आर्ट आती है? मैं कहा हाँ सर, मैंने मार्शल आर्ट सीखी थी बचपन में. तू क्रिकेट खेलता है? मैं कहा हाँ सर. तू जिम जाता है? मैं कहा हाँ सर. एक काम कर, एक ट्रैक सूट पहन, ट्रायल करते हैं. पूरा प्रोफाइल मैच हो रहा था बेसिकली. मतलब ट्रैक सूट ब्रांड है तो दे नीड समवन हु इज मोर इनटू स्पोर्ट्स, एंड आई एम ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. लाइक मैं आज भी आउटडोर स्पोर्ट्स करता हूँ. आई प्ले क्रिकेट. वी हैव आवर ओन सेलिब्रिटी टीम, तो वी गो आउट एंड वी प्ले. सो पहला शॉट लिया, मैंने कहा आजा सौरभ दिखाता हूँ. तो मैंने पहला शॉट देखा, मैंने कहा मेरी फोटो अच्छी आ रही है. आई नेवर न्यू कि मेरी फोटो भी आ सकती है. सो अच्छी आ रही है. सो वी फिनिश द शूट. लाइक जितने भी वो आए थे ट्रैक सूट 20-25 थे, वो 20-25 मेरे पे शूट हो गए. एंड ही गेव मी 30K. Okay, not bad to start with. कि हमको तो देना ही था. हालांकि उन्होंने पैसा काटा है, एक्चुअल 50-60 के आसपास था जो उस मॉडल का था. तो दे जस्ट थॉट कि इस बच्चे ने कर दिया तो इसको पकड़ा दो. तो 30K में लेके घर पहुंच गए. मम्मी कहती है तू तो इसके पास गया था, ये तो 2000 रुपये पर डे का देता है तेरे को. 30 कहाँ से लेके आया? 30 करके कहाँ से लेके आया? मैं कहा नहीं आज मैं मॉडलिंग करके आया. What was the response? तो तेरे को किसने मॉडल बना दिया? मैं कहा नहीं अच्छा था, वो कूद कूद के ऐसे ऐसे शॉट दे रहे थे, मैंने खूब अच्छे से. रात को डैडी है, तो मम्मी ने कहा आज उसको 30K मिला. डैड ने बैठाया, देखो पैसे की कमी है, हमें बता दो, गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. मैं कहा कुछ गलत नहीं, सोच लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम पे काम का कोई प्रेशर नहीं है, करना है, वो तो तुम कर रहे हो, हम लोगों ने छोड़ रखा है, लेकिन ऐसे गलत काम मत करो. मैं कहा कोई गलत काम नहीं किया. Yeah. क्या तो फिर आए कैसे इतने पैसे? I can actually understand and relate to my parents as well, because today in the morning I got a call. Sorry, yesterday actually I got a call from my parents and they're like, "Why you wanna do all this? You know, why you're doing it? And इतना परेशान क्यों हो रही हो? इतना भाग रही हो इधर उधर? तुम्हारी stable job है." And I'm doing good, pretty much good. I'm doing in IT. I'm still employed. Yes. My organization knows that I'm doing this podcast. No, but you have to put your efforts. Yeah. Like कुछ है एक्स्ट्रा तो करो उसको. Yeah, so I told my mom that I don't know, I feel like I should do it. So I'm doing it. I'm putting my efforts and money and everything. Great, that's great. And even this podcast thing, this is now what the trend is. Like अब movies से ज़्यादा लोग जाकिर खान साहब के पॉडकास्ट या अभिमन्यु या इन सब के पॉडकास्ट लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. लाइक दे आर लिटरली इंजॉइंग पॉडकास्ट. हम लोग मोबाइल खोलते हैं 2 मिनट में, अच्छा ये हाँ ये अच्छा कंटेंट है. I think it's not scripted. Yes. And we are actually talking our heart out. Yes. And और जैसे आई थिंक रियलिटी शोज होते हैं, मुझे नहीं पता.
since I have never been there, but I think थोड़ा बहुत तो scripted होता ही होगा. जैसे you were See, reality right? नहीं, आई वॉज अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में बेसिकली कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड था नहीं. रीज़न बीइंग कि वहाँ पे स्टंट्स करने होते थे, और अगर आपने स्टंट किया नहीं किया तो सबको पता चल जाता है. वो basically task basis. टास्क बेस है. I can understand. टास्क It बेस cannot be में scripted. कोई लव स्टोरी नहीं होने वाली है, कोई इमोशनल स्टोरी नहीं होने वाली है. अगर आपको ये चाय पीने से डर लगता है तो डर लगता है. It was like a competition. हाँ, तो Fear. अब जो पी सकता है वो पी लेगा, जो नहीं पी पाता है वो डरेगा. तो उसके हिसाब से टाइमिंग भी हो जाएगी. Right. So how was your journey with खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी वॉज अ फन फिल्ड जर्नी. लाइक इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. ये मैंने उस शो पे भी बोला था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आई एम ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मार्शल आर्ट सीखी है, आई प्ले ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स. तो when I got a call for खतरों के खिलाड़ी and I got selected because that year they were selecting supermodels of India. So what basis they select? See, every year they have different criterias. So that year it was like they were selecting supermodels of India. And since I was being part of Grasim Mr. India, I was a Mr. India in 2006. And I had done almost all the... ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसका ऐड नहीं किया. Almost all the brands. I have Mr. India on my podcast. So ex Mr. India कह लीजिए. So But still, I can see you're still, looking handsome. I'm just trying to maintain myself. Trust me. Don't go. We should always maintain. And since you mentioned that you are into sports, so it makes sense. Yeah. So they were selecting all the supermodels of India, and I don't know how I got fit into that category, and they selected me. Okay. So that's how It I was. very random. No, it was not random. Actually, there's a round of auditions. Yeah, first round was with a psychologist because they talk to you. They sense कि ये जो बोल रहा है ये कर सकता है कि नहीं कर सकता. क्योंकि खतरों के खिलाड़ी है, अगर हर आदमी वहाँ पे पहुँच गया आई क्विट बोलने वाला तो एपिसोड ही खत्म हो गया. They need people जो वो एनर्जी रखते हो कि just give us the challenge, we are ready for it. So they select with that mentality. I think I would be very good at it in that case. Like, trust me, there was one guy in Khatron Ke Khiladi. He's a very renowned actor right now. So he doesn't know swimming. Okay. और पानी का वाटर का टास्क था, और वो भी समुंदर में. लाइक आप स्विमिंग पूल का स्विमिंग कर लोगे एक बार, वो समुंदर का स्विमिंग इज डैम टफ क्योंकि सॉल्टेड वाटर होता है. एंड उससे पहले वो बहुत बॉटम में आ रहा था 3-4 एपिसोड से. तो सबने उसको ना ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि भाई तू बहुत वीक है. तो एक दिन पहले ही उसने मेरे से बात की कि कल कोई भी स्टंट हो सौरभ, चाहे इसके बाद मेरे को सीधे शमशान घाट ले जाना पड़े, मैं बेस्ट करके निकलूंगा. Okay. दैट्स व्हाट ही सेड. What is the name of the person? I won't say. I know the entire story. I won't. What was the season? Season 4. Okay, now we know. हाँ. So अब बेस्ट पार्ट उस स्टंट का वो अंडर वाटर स्टंट है. अच्छा. जिसको पानी के ऊपर तैरना नहीं आता उसको अंडर वाटर स्टंट करना है. एंड वी हैव अ नेशनल लेवल स्विमर इन आवर दिस बैच. तो ही इज़ वेरी एथलेटिक, ही इज़ वेरी फिट एंड ही इज़ अ नेशनल लेवल स्विमर. नेशनल लेवल स्विमर स्टंट पूरा नहीं कर पाया, और ये बंदा स्टंट पूरा किया, बाहर निकला, इसको उल्टियाँ हो रही हैं क्योंकि वो पानी इसके अंदर जा चुका था, सॉल्टेड वाटर. इसको लिटरली उल्टियाँ हुई हैं. एंड देन एवरीबडी इज लाइक कि फक दिस गाय कैन डू What एनीथिंग. was the duration of that stunt? सी उसमें क्या था कि वो पानी के नीचे ना एक उन्होंने कंटेनर था, Charge जैसा. मतलब एक गोल सा Okay. एक बनाया था, जाल टाइप बनाया था गोल मेटल का. तो उसमें एक गेट था बीच में, और फिर लास्ट में एक थम्स अप का बॉटल था. Okay. दैट सीजन थम्स अप वाज द स्पॉन्सर. तो आदमी को यहाँ से एंटर करना है, लेकिन वो जाल जो है आधा डूबेगा, अच्छा. कंटेनर जो आधा डूबेगा, और वो गोल गोल घूमेगा. Oh shit. गेटिंग इट. तो आपने अगर स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया है तो उसमें समरसॉल्ट मारो तो क्या होता है पता है ना, वो पानी एकदम से नाक पे हिट करता है. तो अब आप जब लॉक के पास पहुंचोगे, जो बीच वाला गेट है, जब उसको खोलना है तो अब चाबी भी 4 देते हैं, तो 4 में से 1 लगेगी. Try. अब वो एक चाबी जो है लगा के, और उसके बाद वो गोल घूम रहा है. मैं ऐसे सांस भर रही हूँ. तो समझ लो कि वो सांस लेगा फिर वापस गया नीचे, सांस लेगा फिर नीचे गया,
और वो धीरे धीरे करके ना वो डूबता जा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब ऊपर से शुरू हो रहा है, हवा से शुरू हो रहा है, और वो क्रेन से लगा हुआ है, वो धीरे धीरे करके पानी के अंदर सिंक हो रहा है, और उसके साथ वो लड़का भी सिंक हो रहा है। तो वो गेट खोल के अंदर जाके थम्स अप का बॉटल निकाल के, वो जाल का एक शटर था ऊपर, एक डोर था, वो डोर खोल के बाहर आना था। और अब ये भी सोचो कि वो गोल घूम रहा है, तो द मोमेंट अगर वो नीचे है गेट और उसने थम्स अप का बॉटल लिया तो वो नीचे निकलेगा। So that was a damn tough stunt। और मतलब सबने आई क्विट बोला उस स्टंट में, मैक्सिमम लोगों ने आई क्विट बोला था, बट दिस गाय जिसको स्विमिंग नहीं आता था, he did it and everybody literally stood up and saluted that guy। So इसलिए वो लोग साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठाते हैं, देन दे हैव योर एंडोरेंस टेस्ट कि आप फिजिकली इतना एंडोरेंस रखते हो कि नहीं, क्योंकि सी व्हेन यू गो फॉर एनी स्टंट या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत से एक्टर्स हैं इस समय इंडस्ट्री में जो कार्डियो कर रहे हैं, तो लाइक जिम में जाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। दिस इज वेरी रेगुलर नाउ डेज। अभी आपको पता है ये गरबा नाइट हुआ था, हाँ। उस टाइम पे कितने कॉल्स गए थे पता है इमरजेंसी में, स्पेशली आई थिंक गुजरात का ही फेस्टिवल है, तो देयर वर सो मेनी इमरजेंसी कॉल्स दैट हैपेंड। बेसिकली इस कंडीशन पे मैं आई कंसीडर कि आज की डेट में जो लोग हैं ना, लाइक ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है इतने ज़्यादा। लाइक आज से आप 10 years बैक जाते हो तो वहाँ पे हार्ट अटैक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगा 40 कैसे। पे ही सुना हाँ, होता था। आज की डेट में यंगस्टर्स लाइक कॉलेज किड्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, Yeah. मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, मे बी आई डोंट नो। I think it's about lifestyle. What Lifestyle and lifestyle also we can say, and like nowadays people are, I don't know, like they are concerned about their health, they are eating healthy foods। आज की डेट में इतने रेस्टोरेंट्स आ गए, पहले तो इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे जहाँ पे आपको सैलड भी अलग अलग, प्रोटीन सैलड अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, एंड पीपल आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर फूड्स। कीटो डाइट आ रही है, ये डाइट वो डाइट, और पहले तो ये सब कोई डाइट थी नहीं बेसिकली। आई एम मोर ऑफ अ बेसिक गाय, लाइक आई स्टिल गो विद माई बेसिक्स, जो मैं पहले खाता था वही खाता हूँ, आई डोंट एक्सपेरिमेंट विद माई फूड। सो आई डोंट नो, दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइट मे बी, कि आज की डेट में वो डिब्बे पैक होके जो आ रहे हैं ना वो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे टाइम पे वो डिब्बे कम आते थे घर में, लाइक बच्चा पैदा हुआ तो घी खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, शुरू। हाँ, मतलब ये नहीं खिलाया तो फिर क्या खिलाया। That's crazy. Saurabh, I know that your great grandfather used to make movies. Yes, produce yes, movies. yes, yes. So I want to know a little bit more about it. And plus, since there was a gap in between, and then you came up, what was your journey, so far? If you can put some light. My journey is very simple, just that ki my great grandfather was into movie industry, and he made this movie Chalti Ka Naam Gaadi, Ek Aur Ek 11, Jugnu, all these were their projects, and it's just a coincidence कि like ऐसा हो मतलब किसी को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट चलती का नाम गाड़ी was किशोर कुमार साहब्स debut movie। And it was, I think, very popular movie. Yeah, that was India's first comedy movie। Acha, I didn't know that. उससे पहले इंडिया में कॉमेडी मूवी नहीं बनी थी। एंड इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट दैट माई ताऊजी एंड माई डैड यूज टू टेल मी, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न दैट टाइम व्हेन ही गॉट लॉन्च्ड। सो दैट स्टोरी इज कि माई दादाजी वॉज वेरी क्लोज टू अशोक कुमार साहब एंड अनूप कुमार साहब, both the elder brothers, and Kishore ji just came from Kolkata to Bombay Acha. to become a singer। Okay. He wanted to become a singer, he always wanted to become a singer। So Chalti Ka Naam Gaadi is about 3 brothers, and they were still searching for the youngest brother। तो अशोक कुमार साहब ने कहा कि मेरा भाई है, गाना गाता है, देख लो अगर तुम्हारी पिक्चर में फिट होता है तो एक गाना गवा लो। तो एस.डी. बर्मन साहब का स्टूडियो जो था अंधेरी पे, वहाँ पे किशोर साहब को बुलाया गया, और अशोक जी भी थे और दादाजी भी थे, एंड गाना था एक लड़की भीगी भागी सी। Okay. That is a hit song. That's a hit song, but Kishore ji, see, I get the goosebumps when I talk about all these stories। So Kishore ji, when he used to sing, he used to dance। Acha.
और उससे पहले जितने भी अपने सिंगर्स थे ना वो बहुत सीरियस टाइप थे। तो द मोमेंट ही एंटर्ड द स्टूडियो एंड वो एक लड़की भीगी भागी गाना गाते गाते, और वो युडली जो उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। तो किसी एस डी बर्मन साहब इज़ अ वेरी सीनियर, इज़ अ लेजेंड, अशोक कुमार साहब इज़ अ लेजेंड। Another legend. तो अशोक जी एंड मैं दादाजी, दे बोथ लाइक हंसी रुक नहीं रही थी क्योंकि कॉमेडी सीन चल रहा है, वो ग्लास चेम्बर के अंदर आदमी डांस करके गाना गा रहा है। सो दे स्टार्टेड लाफिंग, दे केम आउट एंड दे वर लिटरली लाफिंग। तो दादाजी जस्ट केम अप विद एन आइडिया एंड ही सेड कि वो छोटे भाई के लिए इसको ले लें क्या। तो ही इज़ लाइक कि देख वो सिंगर बनने आया है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, वो सिंगर बनने आया है, वो सिंगर लाइक मेरे को फिट लग रहा है। लाइक देख तेरी पिक्चर है, तुझे जो करना है तू कर दे, देख लो रिस्क। तुम जो कर लो, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा। Yeah. वो सिंगर बनना है, गाना अच्छा गा रहा है, गाना लेना है तो ले लो, एक्टिंग वैक्टिंग उससे पूछ लेना, वो करेगा करेगा, और तुम्हारी पिक्चर, मैं नहीं बोलने वाला कुछ। एंड दैट्स हाउ ही गॉट द मूवी। और उस मूवी के गाने दे दे मेरा 1 रुपया 12 आना, और एक लड़की भीगी भागी सी, all songs were like crazy, and the way they shot them, like I still watch those videos, the way they shot them, it's amazing. Like Still we are fan of those songs, even though yeah, इतना yeah, time yeah, हो गया है, true, true, that's true. सालों साल हो गए, लेकिन वो songs कहीं पे भी बजते हैं तो automatically आप हम करते हो। हाँ। Yeah. That's amazing. Your parents must be like telling you all those stories. This story, like my native house, like my Tauji and my Dadaji used to stay in Sion. So RK Studio पहले होता था, तो RK Studio के जस्ट पीछे ही अशोक कुमार साहब का घर था। अशोक कुमार साहब के घर के सामने वाले घर हमारा था। So they were that close. तो इनफैक्ट लास्ट ईयर उन्होंने वो गाड़ी बेची है जो चलती का नाम गाड़ी में यूज़ हुई थी। They still used to have that car, like वो पुराना वाला जो था ना उसको, I don't know the don't remember the, नहीं एम्बेसडर नहीं थी, इट्स समथिंग एल्स। वो हुड टाइप ऐसे होते थे ना जिसमें लाइट होती थी, गोल अलग से लग के आती थी। सो दैट वाज अ एपिक कार। वो उनके कैरेज में खड़ी रहती थी। सो दे एंटीक में गई वो, दे जस्ट सोल्ड इट। सो It would have been very costly because but antique was that place is amazing. If I still go to that house, like आज की डेट में मूवीज बनती हैं तो like everybody used to call and say कि आपका ऑफिस कहाँ है, और like they generally make movies की ऑफिस में बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, and that's how like PPTs बन रही हैं। But what actually I saw how movies are being made in that era, और वो मूवीज अच्छी हैं जो आज तक कही जा रही हैं कि like एग्जाम्पल के रूप में दी जा रही हैं। मेरे दादाजी के घर में इससे थोड़ा सा नहीं इतना ही बड़ा, इससे बड़ा ही है इनफैक्ट, यस, इससे बड़ा हॉल है, और उस हॉल में इतना गद्दा पूरे हॉल में बिछा हुआ है, और वो गोल वाले मसनत नहीं होते, वो पड़े हुए हैं, हारमोनियम पड़ा हुआ है, तबला पड़ा हुआ है, सब कुछ है। तो एक हाँ मतलब ये हॉल है उनके घर का, उसी में टीवी स्क्रीन अब आ गई है और सब कुछ आ गया है। लाइक जब भी अब जो रिसेंट वाली चीज़ें वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो BHKs होते हैं। हाँ नहीं मतलब उतने बड़े में अभी भी गद्दा और वैसे ही वो मसनत सब उस टाइम के पड़े हुए। सो मैं जब आया था फर्स्ट टाइम बॉम्बे, डैड के साथ आया था, तो ताऊ जी से ऐसे पूछा ये इस कमरे में इतना बड़ा बिस्तर क्यों लगा रखा है, मतलब वो पूरा बेड ही लगता है ना। तो एक्चुअली दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आंसर्ड मी दिस थिंग कि इन लोगों का सिटिंग होता था, लाइक स्टोरी राइटिंग के लिए भी वो लोग आराम से बैठते थे, एंड दैट गोज फॉर आवर्स। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी साथ में बैठता था स्टोरी सेटिंग में, एंड लाइक जैसे डिस्कशन चल रहा है तो उसमें कुछ उसको नोट मिल गया कि अरे ये चीज़ चलेगी, एंड वहाँ से वो फिर म्यूजिक तैयार होता था। तो वो हारमोनियम भी इसीलिए था क्योंकि वो वहीं बजा के कि ऐसे से बज के बनेगा, एंड दैट्स हाउ दे आर सो इंटरकनेक्टेड कि आज की डेट में आप स्टोरी अलग लिखते हो, फिर गाने वाले के पास जाते हो, उसको बताते हो कि यार ये मैं कहानी बना रहा हूँ, इसमें ये सिचुएशन है, सिचुएशन अब उसको पता ही नहीं है कि वो सिचुएशन कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आप एक्सप्लेन करते हो लेकिन फिर भी वो गाना इतना एफिशिएंटली फिट नहीं होता। He's not able to relate to it with this story. आप चलती के नाम गाड़ी के गाने सुनिए या जो भी मूवीज़ पहले बनी हैं उनके गाने सुनिए, वो गाने पूरी स्टोरी में, आप अगर स्टोरी देख रहे हैं तो आप यू विल बी लाइक लॉस्ट इन इट कि हाँ ये गाना आया, और वो कैरेक्टर के हिसाब से गाना बनाते थे।
पॉडकास्ट था हाँ। सिद्धार्थ के साथ. So we were actually talking about the same topic क्योंकि he's a singer. So what usually happens is the same thing which you explained. So he's like he's so frustrated telling me that मुझे नहीं पता होता बैकग्राउंड क्या है, मूवी क्या है, स्टोरी क्या है, but what people want is to write a song and sing a song. सिंग गाना गा दे भाई, एक गाना दे दे, मेरा रोमांटिक सिचुएशन है. अब रोमांटिक सिचुएशन में क्या सिचुएशन है रोमांटिक, अब वो डिफाइन करते हैं. अभी लड़की छोड़ के चली गई है, ये लड़की आ गई है, ये लड़की मिलने वाली है. ये 4-5 सिचुएशन है. इस तरह से अब इस सिचुएशन पे गाना बना दे, Okay. ये रोमांटिक सिचुएशन. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन नहीं हो सकती. अब सोचते रहो तुम. हाँ, अब उन्होंने टर्म बता दिया, लड़की छोड़ के चली गई, अब गाना बनना है लड़की छोड़ के जाने पे. अब वो लड़की क्यों छोड़ के गई, क्या रीजन है, कुछ नहीं पता. No background. आधा बताएंगे. उनको लगता है मैंने अगर बता दिया, इसको स्टोरी पता चल गई, मेरी स्टोरी लीक हो जाएगी. पर उनको तो बतानी पड़ेगा बता. जो काम. That's how I feel like I don't know, I'm not sure about it, but that's how all the big music producers like रहमान साहब हो गए या जो भी लेजेंड्स हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे आपसे पूरी स्टोरी नरेशन लेते हैं. And they ask you in which situation you want the song. Then they ask you to submit the screenplay. वो screenplay पढ़ते हैं कि क्या डायलॉग्स है, क्या पता डायलॉग से ही कोई लाइन निकल जाए जो आगे मूवी में एज अ सॉन्ग यूज हो सकती है. At least they have the privilege, but जो young artist हैं उनके पास तो वो privilege भी नहीं है that they could say that okay tell me the whole story. then नहीं, I'll बीइंग अ do it. यंग आर्टिस्ट आई वाज शॉक्ड. मैं अपने आप को कहूँगा कि आई एम नॉट अ बिग नेम राइट नाउ, बट आई रिलीज 2 movies ऑफ माइन पैन इंडिया, लव फिर कभी एंड माई फ्रेंड्स दुल्हनिया एज अ सोलो हीरो. एंड it was very shocking for me. There's a very renowned TV show which is happening right now. It's about some rappers or some कुछ rappers हैं जो आके rap song गा रहे हैं. And one of their coaches just said my line, my dialogue from my movie, which was written by me in that show, saying that I just wrote these lines and they are beautiful. I wanted to say these lines I and know those lines. those lines ये मेरी मूवी लव फिर कभी में जो कि ऑलमोस्ट 2017 में रिलीज हुई थी. एंड दैट शो इज हैपनिंग राइट नाउ. और एटलीस्ट क्रेडिट तो दे देते जब लाइंस बोल रहे थे. बोल दिया मैंने लिखी. They will do. सीरियसली बोल दिया बिंदास कि ये मैंने कल रात को सोचा और ये मैं बोलना चाहूँगा. और उसने बड़े प्यार से बोला एंड आई वाज लाइक यार ये तो मेरी लाइन्स हैं. बट आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही सेड दैट थिंग ऑन अ नेशनल टीवी एंड नाउ इट्स, अब मैं कुछ भी बोल दूँ वो लाइन्स उसकी You होगी. cannot go against it. या सो आई रोट वन शेर, एक शायरी थी जो लिखी थी उस मूवी में, काफ़ी डीप है. कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना. वाह, वाह, वाह. सो आई रोट दोज लाइन्स. और मैं टीवी ऐसे ही चल रहा था एंड वो शो चल रहा था एंड आई रियली लाइक दैट शो. I like all of them. They are good performers. They are very good. But that guy, he narrated my lines. ये शेर, Remember this? I think it's a viral reel. I have seen. हाँ वो वायरल भी हो गया. और उसने ये लिटरली बोला है शेर बोलने से पहले कि ये मैंने लिखा है, मतलब उसने लिखा है. तो मेरी पिक्चर जो 2017 में आई थी वो भी उसने लिखी है. तो आई एम सो सॉरी आई यूज्ड योर लाइन्स बिफोर यू सेड ऑन द नेशनल टीवी. नहीं, आई स्टिल गिव हिम दैट क्रेडिट बिकॉज ही रोट दोज लाइन्स. बट मैंने पहले, हो जाता है मैंने चोरी कर लिया होगा. कर सकता हो यार. हाँ. So that's how industry is. This is what industry is. Like, no matter how much hard work you do, till the time you are not in the limelight, then that credit can goes to anybody. There is no copyright on your things. Anybody will come and say that I wrote this. There should be proper governance. No, actually all my scripts are bond script. So SWA का member हूँ मैं, Writer Association का. And सारी स्क्रिप्ट्स मेरी वहाँ पे हैं. हाँ, मेरी जगह कोई और होता
तो वो इसको एक लीगल टर्म पे लेके जाता, SWA में कंप्लेंट फाइल करता कि भाई मेरी लाइंस को अपना कैसे बोल रहा है आदमी। एटलीस्ट क्रेडिट दे दो, और कुछ मत बोलो कि मैंने कल एक पिक्चर का कुछ यूट्यूब पे देखा और ये लाइंस मेरे को अच्छी लगी, ये मैं बोलना चाहता हूँ। That goes well, but he said कि I wrote these lines, but that's how this industry, and that's how the music culture is developing right now. Yeah, that's what I actually wanted to understand, Saurabh, that how you keep up yourself. Because to be in this industry and keep working, getting work, and then having your own company, it's not easy. See, I was working very well as a TV actor. I had done a reality show, daily soaps. I had done almost everything that any actor can dream of, and I worked really hard on it. See, my thing is कि मैं किसी भी चीज़ में घुसता हूँ तो उसकी एक थ्योरी नॉलेज लेता हूँ. When I went for Mr. India, I isolated myself actually for 1 year from the outer world. I have done that in a way, but I'm not from industry. But in the corporate, I actually took almost 1 year gap because I wanted to study. I Yes. wanted to do certifications. That's your prep time. And people actually left me because they thought I've got an ego and I'm not Yeah. talking to people, and I am a very self-centered person, selfish person. This is People have left this is what I come to know about like everyday story for me now, because I am the one person जिसको सुबह उठना है 6 बजे. तो अगर कोई रात को मेरे साथ बैठा हुआ है या कोई रात को कोई पार्टी में बुलाता है तो आई जनरली लीव अराउंड 10 और 11ish, मैक्स 11. उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं बैठ सकता बिकॉज आई हैव टू गो एंड स्लीप. मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं बेड पे लेटा रहूँगा, लेकिन मुझे सोना है, मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दूंगा. वो टाइम मेरा रेस्ट का है. ये मेरा मेंटली फीड हो चुका है. इफ़ आई वोंट गिव दैट रेस्ट, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठूंगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा. और मैंने बॉम्बे का एक कल्चर देखा है कि 1 बजे 2 बजे से दिन स्टार्ट होता है. 1 बजे 2 बजे एक्चुअली बैंक बंद हो जाता है. People, I think they have somehow developed that working style. What working style is this? आई सीरियसली वॉन्ट टू नो कि 2 बजे से कौन सा वर्किंग स्टाइल स्टार्ट हो रहा है, मतलब कौन सा दिन शुरू हो रहा है आपका, और क्या काम आप 2 बजे के बाद करने वाले हो. जब आपको मॉर्निंग का सनलाइट नहीं मिला है तो दोपहर के सूरज में जो हेड के ऊपर है उसमें आप क्या करोगे. सो माई थिंग्स आर वेरी क्लियर कि मैं सुबह 6 बजे इसलिए उठता हूँ सो दैट आई वॉन्ट टू यूज माई फुल डे. आई हैव माई ओन माइंड सेट, बैठ के उस पर काम करना, एक एक कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना, टीम को बुलाना, टीम को भी एक्टिव रखता हूँ मैं. Always on their toes. They know कि I'll come up with something new every time. और दिमाग आपका एक्टिव रहता है. जब आदमी 2 बजे से दिन स्टार्ट करेगा और 2 बजे रात को खत्म करेगा तो दिमाग एक्टिव कब रहेगा. आप सुबह उठते हो, लाइक वी आर लाइक हम लोगों को कहा जाता है वार्म ब्लडेड ना, तो मतलब धीरे धीरे करके गर्म होता है खून, उसके बाद फिर आप एक्टिव होते हो. Get into that work. हाँ, मतलब धीरे धीरे. आप एकदम सुबह उठते ही मैं आपको कह दूंगी चलो IAS के एग्जाम में बैठो, तो आप नहीं बैठ सकते. आप कहोगे पहले फ्रेश होने दे, कॉफी पीने दे, दिमाग सही होने दे, फिर मैं कोई भी एग्जाम है मैं करूंगा. लेकिन देयर इज अ प्रोसेस. तो एकदम से उठा के कोई चीज नहीं होती. अब 2 बजे जब पूरा दिन मतलब बीच में आ गया, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अब एक्टिविटी शुरू करो. तो 2 बजे जो उठा है वो 3 बजे 4 बजे तो घर से बाहर निकलेगा. बॉडी वार्म अप होगा ना. That's how we are. तो रात में पूरा काम करो, रात में काम का होगा, ऑफिस ही बंद हो गए. आपका ऑफिस, आप IT में है ना मैम, आपका ऑफिस कितने बजे बंद होता है. night shift. आपका नाइट शिफ्ट है जनरली. वैसे शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो शिफ्ट वाइज 12 घंटे का शिफ्ट होता है. Normally हाँ ये होता, तब भी मेरा नाइट शिफ्ट है, तब भी ये होता है कि try to finish at least 10 बजे तक. हाँ So that you can have your food. हाँ, उसके बाद फिर आदमी स्लो हो जाता है. रात हो गई तो स्लो हो जाता है. लोग कहते हैं रात को मैं हाई होता हूँ. हाई नहीं होते आप, हाई किसी और चीज में होते हो. काम में आप हाई नहीं हो सकते रात को. रात को दुनिया का कोई भी आदमी होगा वो हाई नहीं होता, वो सिर्फ हाई प्रिटेंड करता है. एंड दैट इज हाउ यू आर एक्सर्टिंग योर सेल्फ, यू आर कॉजिंग योर हेल्थ इश्यूज. हेल्थ इश्यूज चलो साइड कर देते हैं. वर्क फ्रंट पे आते हैं. तो वर्क फ्रंट पे आप एफिशिएंट कहाँ से रह जाते हो. नहीं हो पाता है इतना. नहीं हो सकते आप. You are just trying to convince yourself. Yes. You're working.
और आज की डेट में जितना भी यूथ है ना वो बेसिकली पार्टी लाइफ बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब दे फील कि इनफैक्ट इन आवर इंडस्ट्री दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच आई कम टू नो कि टू सोशलाइज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, सोशलाइज। सोशलाइज का मतलब क्या है कि आप पार्टी में जाइए, आपको 4 बड़े लोग दिखेंगे, आप उनसे मिलेंगे और आपको वहीं पे एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा पार्टी के अंदर ही, और आप अगले दिन उसके सेट पे पहुंच जाएंगे। Oh, I have no idea. नहीं, ऐसा परसेप्शन है। Okay. ऐसा परसेप्शन है। That was the one. ऐसा परसेप्शन है, क्योंकि आप किसी से भी बात करो, सर हाउस योर नाइट लाइफ, क्यों? अरे आप सोशलाइज नहीं होते। मतलब सोशलाइज हो गए तो आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, सोशलाइज हो गए आप तो आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, सब कुछ सोशलाइज होने पे मिलता है। मतलब आप पार्टी में जाएंगे तो आपके पास 1 करोड़ की फंडिंग आ जाएगी, आप पार्टी में जाएंगे तो आपके हाथ में मूवी आ जाएगी, और पार्टी में सब कुछ हो जाएगा। अ, ऐसा ना, ऐसा एक बड़ा फनी इंसिडेंट है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, लाइक आई टोल्ड यू कि मेरा कॉलेज वहाँ पे हुआ। हाँ, तो वहाँ पे मंडी हाउस है एक जगह, बहुत नोन है। तो मंडी हाउस में बड़ा पॉपुलर सा है कि 4 लोग ना एक कॉफ़ी शॉप, वहाँ मंडी हाउस में ना कॉफ़ी शॉप है, तो कॉफ़ी शॉप में ना आप किसी भी टेबल पे बैठ जाओ, आप पहुँचे, आप कॉफ़ी ऑर्डर करो, मतलब आपके 4 दोस्त मिल गए, तो उनमें से एक प्रोड्यूसर बन जाता है, उनमें से एक एक्टर बन जाता है, उनमें से एक राइटर बन जाता है, उनमें से एक सिंगर बन जाता है। 1 घंटे कॉफ़ी चलेगी, 2 घंटे कॉफ़ी चलेगी, 2 घंटे में पिक्चर बन के शूट होके रिलीज भी हो जाती है। कॉफ़ी खत्म, पिक्चर खत्म। तो मतलब आप एक टेबल पे बैठते हो, आपने 2 घंटे के अंदर एक कॉफ़ी के ऊपर आपने पिक्चर लिखी, बनाई, शूट भी कर दी, रिलीज भी कर दी, और 2 घंटे में आपकी कॉफ़ी खत्म हो गई। उसके बाद फिर आप दूसरी टेबल पे चले गए, तो एक पिक्चर आपकी बन के रिलीज हो चुकी है किसी दुनिया में, जो आपको नहीं पता है। एंड दिस इज हाउ आर इंडस्ट्री इज नाउ। राइट नाउ क्या है कि अभी इतने डेली सोप्स आ गए, इतने रियलिटी शोज आ गए, इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं जो पहले टैलेंट नहीं मिलता था, इतने रियलिटी शोज नहीं थे तो अपने को डांसर्स नहीं मिलते थे, अपने को एक्टर्स नहीं मिलते थे, अब रियलिटी शोज हमको दे रहे हैं। तो ये जो एक्टर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट दिस इंस्टाग्राम थिंग, दिस यूट्यूब थिंग, दे आर गिविंग यू, लाइक जो भी इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स लेके आ रहा है, दे फील कि दे आर quite a hot property. They know everything because they got followers. No, actors don't want followers. We are not God that we want followers. We want fans. और फैंस कैसे बनते हैं? जब आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए आपको परफॉर्म करना ज़रूरी है। आप सोचते हैं, लाइक आई टेल यू कि ये पार्टीज इसलिए जाते हैं ताकि ये लिंक बनाए, सोर्सिंग बनाए, और इनका सर्कल बड़ा बन जाए। सर्कल बड़ा करके ये क्या करेंगे? काम मिल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, ये हो रहा है ज़रूर कि आप 2 बजे उठ रहे हो, 4 बजे रेडी होना शुरू कर रहे हो, 10 बजे तक आप रेडी हो जा रहे हो, उसके बाद आप पार्टी पहुंच रहे हो, पार्टी में चिल कर रहे हो, अपने आप को टायर्ड कर रहे हो, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, अपने मेंटल जोन को किसी और जोन में डाल रहे हो, एंड जस्ट टू इम्प्रेस, लाइक if some big director is sitting over there or standing over there and he's having a whiskey, and this guy will come desperately or this girl will come desperately and she'll be like, sir, I want to work with you, what you're having? एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े से यही पूछता है, भाई तू क्या पी रहा है? या एक What's your poison? या व्हाट्स योर पॉइजन, व्हाट्स लाइक, या एक सुट्टेबाज देसी लैंग्वेज में, या एक सिगरेट पीने वाला दूसरे वाले से पूछता है, तू नहीं पी रहा यार, आजा शेयरिंग में पीते हैं। एंड पीपल फील कि मैं शेयरिंग करूंगा या मैं साथ में चेयर्स करूंगा तो मैं इसके बराबर पहुंच गया। भाई वो अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है, वो अपनी पूरी मेहनत करके यहां तक आया है कि आज वो एक पार्टी में खड़ा है और वो ड्रिंक पी रहा है। आप किसी भी, लाइक आई वॉज वॉचिंग वन एपिसोड ऑफ वेरी रिनाउंड कॉमेडियन, उसमें उसने गैंग्स ऑफ वसेपुर, एक बहुत ही अच्छी मूवी, उसके टीम को बुलाया था, एंड दे वर सिटिंग एंड टॉकिंग, लाइक मनोज बाजपेयी साहब के साथ बात हो रही थी शायद, ही इज़ क्वाइट अ बिग नेम, एंड बात हो रही थी, और दे वर लाइक कि पहले हम लोग रम पीते थे, ओल्ड मॉन्क आता था, हम वो पीते थे। तो वन ऑफ देम आस्क्ड कि भाई आजकल क्या पीते हो? आजकल मैं वाइन पीता हूँ। तो क्या, क्यों? अब पैसा आ गया, पीऊंगा। दैट वाज हिज थॉट, लाइक ही यूज्ड टू ड्रिंक बिफोर ऑल्सो, अपने फ्रेंड जोन में वो रम पीते थे,
पैसा आ गया, अब वो वाइन पी रहे हैं। लेकिन उनका देखा देखी अभी दूसरा लड़का, जब ये लड़की जो डेस्क में उनको देखेगा गलती से बाय मिस्टेक या लाइक किसी को इनवाइट किया है वो भी देखेगा, तो अगर उसको वाइन पसंद नहीं है ना, वो तब भी इसलिए वाइन पिएगा कि मैं सर के साथ ना वाइन में चेयर्स करूंगा और यहीं से मेरा कांटेक्ट बन जाएगा। ये कांटेक्ट कैसे बनता है मैंने आज तक नहीं जान पाया। आई डोंट ड्रिंक, I leave party around 10, 10ish or 11, max to max 11 if I am going. Generally I avoid parties क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। रीज़न बीइंग कि मेरे को अपना दिमाग फोकस करना है कंटेंट में, कॉन्सेप्ट बनाने में, या हाउ टू इम्प्लीमेंट द शूट। मेरे को अपना स्केड्यूल प्लान करना है, मेरे को अपनी टीम से बात करनी है, उस टीम के साथ मेरे को ये एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई कैसे कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये सीन को हम कैसे निकाल सकते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ आई एम सिटिंग, मेरी एक मूवी का डबिंग चालू है इस समय। I told you already. So, see, I manage things. अभी वहाँ पे 4 लोग हैं जो जिनको पता है. In fact, my DOP is a very close friend of mine. He knows when I explain the scene to him कि भाई ये scene इस तरह से, he just look into my eyes and he understood कि yes, he wants something like this. बस यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो आके ये कहता है कि सौरभ तू थोड़ा सा ना लाइट्स बढ़ा देता या थोड़ा सा ना एक लेंस और दे देता तो और अच्छा कर देता मैं। एंड ये एक आर्टिस्ट का हमेशा रहता है कि यार एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है ना तो क्या मतलब क्या फ्रेम बनता। टू बी वेरी फ्रैंक, जो आज की डेट में जो यूथ कर रहा है वो ये गलती कर रहा है कि दे आर बिलीविंग दैट दे विल गेट अ शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर फेम। इफ यू आर टेकिंग अ शॉर्टकट, आप 2 दिन के राजा हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फाइट एंड हाउ टू स्टे एट दैट पोजिशन। And I must tell you, hats off to you. It takes a lot. It takes a lot. Like you have to think over it. Like मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा और आपका काम डिफरेंट है। आप यहाँ तक बैठे हो, अगर आप एक टॉक शो कर रहे हो तो इसकी प्री प्लानिंग आपने कितनी की है? ऑलमोस्ट अ ईयर आई थिंक, और मे बी ज़्यादा ही होगा, 2 साल 3 साल। सोचा तो काफी पहले से था। कब सोचा था आपने? 15 साल सोचा, उसके बाद इंप्लीमेंट किया, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पावर कि मैं अभी जंप करूं। यू वर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, बट यू टेक टाइम, यू टुक टाइम, है ना। अब क्या है, यहां पे कोई आता है जो सोचता ही नहीं है। आई नो सो मेनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सो मेनी पीपल जो 1 मिनट की रील बनाते हैं, ठीक है, कैसी भी रील होती है, उसको 10,000, 15,000 या 1 मिलियन, बाय द वे 1 मिलियन व्यूज भी मिल जाते हैं, लाइक्स। आई सीरियसली वांट टू नो दोज 1 मिलियन पीपल। एक पिक्चर रिलीज होती है, 1 मिलियन आदमी नहीं पहुंचता। एक रील पे 1 मिलियन आदमी कैसे पहुंच रहा है भाई? ऑन टॉप ऑफ इट दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि 1 मिलियन लोगों ने मेरी रील देखी है। I know Instagram is a very good way, a good source of making money, and they are making money. I'm happy with that. I don't have any problem if someone is making money out of anything. But those Instagram influencers, those people are not actors. And there is no real talent behind it. There is no real talent. They are just copying someone's. मतलब मेरी पिक्चर का सीन है, उसको कॉपी कर लेंगे, and they are far bigger star than me. They are far bigger star than me, recreating my scene only. And if they meet me and I'll tell them कि you made my reel only, अच्छा आपकी थी क्या? पता नहीं चला. That's how they react. So this is how like आज की डेट में हो रहा है. As an artist, like आज की डेट में मैं बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बड़े renowned. They are neglecting actors and they are focusing on Instagram influencers. Very recently, I was watching one movie. It's a beautiful movie with all the topmost best actors. And it's on a very big platform. They got one item song in it. That's the term how we used in Bollywood. Like dance number, अगर लड़की कर रही है तो item song हो जाता है. So that item song is being performed by one of the Instagram influencer. And in that entire item song, I haven't seen one tight close-up of that girl. उसका lip sync मैच नहीं था कहीं पे भी। जब भी कोई
अच्छी एक्टर परफॉर्म करती है तो वो गाने को लिप सिंक देती है, आइटम They सॉन्ग। would have done it so quickly, try to क्विकली get तो it नहीं था, done. विद ट्रीटमेंट था। अच्छा, आई नो what the situation was, like I can understand, क्योंकि जब लड़की का टाइट नहीं लगा रहे हो कहीं पे भी, दे वर जस्ट यूजिंग हर एज अ डमी, एंड वो इंस्टाग्राम की ही तरह उसने पूरा गाना गाया था। एंड ट्रस्ट मी, वो 1 मिनट के क्लिप में तो बहुत अच्छी लगती है पर वो 3 मिनट के गाने में झेली नहीं जा रही थी। अच्छा, और इनफैक्ट ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो एल्बम्स भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ। सर आपकी टीम में कोई है जो, या आप भी आईटी से, लेकिन आप नहीं होंगे, लेकिन आप सीरियसली बताइए, आप लोगों में से मैं एक क्वेश्चन है हल्का सा, कि ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब में वीडियो एल्बम्स बना रहे हैं, जो लोग हायर करके बना रहे हैं, आर दे लिटरली गेटिंग वायरल ओरिजिनली? ओजी इज द वर्ड। देन व्हाई दे आर पुटिंग? क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, एंड दे डोंट रियली क्रॉस चेक कि वो रियल हैं कि फेक हैं। I think no. सो व्हाई दे आर स्पॉइलिंग द इंडस्ट्री बाय डूइंग दैट? आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर हो, स्टिल आपके पास कितने भी फॉलोअर्स, आप कितना पैसा कमा रहे हो वहाँ से, वी डोंट केयर अबाउट इट। दैट्स योर मनी, दैट्स योर टैलेंट जो आप कर रहे हो। व्हेन यू कम टू दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे 3 मिनट का गाना, जिसमें एक शॉट के 10 टेक भी हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग एंगल से शॉट लिए जाएंगे, उसके लिए वर्कआउट कौन करेगा? और उस जगह पे जो एक टैलेंटेड आदमी है उसको इग्नोर किया जाता है। कोई एक लड़की जो बहुत टैलेंटेड है उसको इग्नोर करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को पकड़ा जाता है कि आपके पास फॉलोअर्स हैं, आप आओ, हमारा गाना खराब करो, घर जाओ। एंड लिटरली मैंने अभी पीछे कुछ वीडियो एल्बम्स किए थे, दैट कंपनी ओनर यूज्ड टू कॉल मी एंड से कि जो भी लड़की है ना उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजो। आई एम लाइक क्यों? कहते हैं अरे उसके फॉलोअर्स होंगे ना तो गाना हिट हो जाएगा। आई एम लाइक उसके फॉलोअर्स से गाना कैसे हिट होगा? मतलब आपका गाना इतना खराब है? Yeah, followers, yeah. माई क्वेश्चन इज सिंपल, आपका गाना खराब है, या मतलब बाकी एक्टर्स खराब हैं, या गाने की स्क्रिप्ट खराब है? कुछ तो खराब है जिसको आप बचाना चाहते हो कि एक लड़की ले आते हैं जिसके फॉलोअर्स हैं, वो गाने को बचा देगी। इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। Is that true? I tell you, like Corona के बाद everybody is shattered. Like even my company was shattered that time, and somehow we got the guts to make this movie जो हमने गोवा में शूट किया, आपको बताया था स्टोरी। तो we got a very good actress in it. Like she is beautiful, she is talented, she is superb, and she got a strong profile in acting. Insta, I don't care about it. She is good in acting. So when I met her after Corona thing and I narrated her the story, and she said ki Saurabh, I'm ready to do your movie. It's a beautiful story. What's her name? I don't want to tell. Like let's just wait. They are coming. They are about to release. So everybody will come to know about. When I said Goa, तो एक ही movie अभी गोवा में shoot हुई है मेरी. So this girl, it's a very beautiful scene. Actually मैं उसको visualize करता हूँ. It's a beautiful scene. We went to her place. She invited her. Her mom was there, and she said कि Saurabh, I want to do this movie. It's a beautiful story. The way you narrated it's looking beautiful, and you are shooting in Goa, so definitely you're gonna give it a beautiful treatment. I said okay. But just that कि you got bunch of youngsters in your team. Like मेरी टीम, पूरा जो टेक्निकल टीम थी वो सारे यंगस्टर्स थे. I know what passion they have for filmmaking, and we like आप कोई चीज़ बना सकते हो जब पूरी टीम एक ही डायरेक्शन में सोच रही हो. अगर पूरी टीम का एक भी मेंबर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो वो चीज़ नहीं बनने वाली जो बनाने का आप सोच रहे हो. सो मेरी पूरी टीम एक ही डायरेक्शन में सोच रही थी, एंड माई डायरेक्टर वॉज सिटिंग अलॉन्ग विद मी. सो दिस लेडी इज़ लाइक कि आपका नरेशन अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, आई एग्री टू एवरीथिंग, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल टीम ना वीक है. आई सेड ओके, सो व्हाट यू वांट? शी इज़ लाइक सौरभ, आई एग्री टू डू द मूवी इन योर बजट, एवरीथिंग इज क्लियर, एक कंडीशन आप एग्रीमेंट में डालो. मैं कहा क्या कंडीशन है? कंडीशन वॉज कि अगर मेरे को फर्स्ट फ्रेम अच्छा नहीं लगा तो मैं मूवी छोड़ के चली जाऊंगी.
Yeah, she asked me for that, and I said okay. The moment I said okay, my director उसने धीरे से pinch किया, सौरभ क्या हुआ, क्या कर, I said okay, I'll prepare the agreement, I'll give it to you. The moment we left her house, my director, तू पागल है क्या, सेट पे पहुंचेंगे, लड़की निकल जाएगी, कैसे पिक्चर कंप्लीट करेंगे, कहां से लास्ट मोमेंट में लड़की रिप्लेस करेंगे. तो मैं हंसने लगा, कह तू हंस रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है, तू ऐसा टर्म कैसे साइन कर सकता है कि भाई अगर पहला फ्रेम खराब हुआ तो आप सेट छोड़ के चले जाओगे, मतलब वी विल बी लाइक विदाउट मेन एक्ट्रेस इन गोवा. तो मैं हंसा, मैंने कहा एक चीज बता, तू खराब पिक्चर बना रहा है. कहते नहीं. मैं कहता तो फिर डर क्यों रहा है. डरता वो आदमी है जो खराब कर रहा हो, जो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा हो ना, वो डरता है. मैं तू खराब पिक्चर बना रहा है. कहते नहीं. मैं तू डर क्यों रहा है. कहता ठीक है, तू है ना. मैं हूं. सो दैट्स हाउ आई गो, दैट्स माई पॉलिसी. मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट डालूंगा, बाकी आप लोग जैसा जज करना है कर लो. मैं अपना जितना मेरे एफर्ट्स में है, जितना मेरी एफिशिएंसी है, जितने मेरे लोग हैं, उनके हिसाब से हम लोग अपनी जान लगा देंगे. व्हेन आई वाज इन खतरों के खिलाड़ी, उस समय अक्षय कुमार ने भी ये जब मेरा एलिमिनेशन हुआ था उस समय बोला था कि सौरभ इज़ वन गाय जो अगर मैं बोलूँगा पेड़ पे चढ़ना है ना, तो वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कैसे चढ़ना है, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, उसका पूछेगा अब आगे क्या करना है. सो आई एम वन गाय जिसने अगर सोचा है तो मैं करूँगा. एंड आई डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी जैसे आज का यूथ कर रहा है कि दे आर सिटिंग एंड वेटिंग कि यश चोपड़ा साहब और करण जौहर साहब विल कॉल देम एंड इनवाइट देम ऑन देयर सेट. ऐसा नहीं होने वाला है, जादू होगा. कोई कॉल. ऐसा नहीं होने वाला है. प्लीज जग जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज द वे आई क्रिएटेड माइन. मैंने वेट नहीं किया, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैंने अपने फ्रेंड्स को जोड़ा. जो भी लोग हैं, आपके 10 फ्रेंड्स होंगे, आप सबके फ्रेंड्स होंगे. एक पिक्चर बनाने में क्या लगता है भाई, खर्चा लगता है, टैलेंट. खर्चा लगता है. टेक्नीशियन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, स्टोरी. स्टोरी चाहिए, सॉन्ग से. इक्विपमेंट्स चाहिए. आपके सर्कल में ये सारी चीजें हैं और आपके बहुत क्लोज हैं, और अगर आप प्यार से बात करोगे और उनसे क्लोज हो, दे विल स्टैंड फॉर यू. आप अपना स्केड्यूल 10 दिन के अंदर बना सकते हो किसी भी मूवी का, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है. सब खड़े हैं तो बन सकता है ना. अगर मेरा डीओपी कहता है सौरभ टेंशन मतलब मैं अपना खाना देख लूंगा, तू पिक्चर बना. अगर मेरा आर्टिस्ट कहता है कि मैं सिर्फ फर्स्ट फ्रेम देखना चाहता हूं क्या लगाया, अगर आपने स्टोरी परफेक्ट बनाई है, सब लोग साथ खड़े हैं, You will have that confidence. कौन रोक सकता है मूवी को. And I think that insecurity will go away, not having support. आपके पास खोने को कुछ नहीं है ना. Yeah. डरता वो है जो ये सोचता है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा. Yeah. जब आप अपना घर छोड़ के बॉम्बे आ गए, आपने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दिए, तो आप तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ के आ गए. फिर यहां आके ये क्यों डर रहे हो कि यार ये प्रोडक्शन में काम नहीं किया तो मेरी तो लाइफ खत्म. True. वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी. आप 4 घंटे बैठ के इंस्टाग्राम की रील बना सकते हो, वही 4 घंटे में आप एक गाना शूट कर सकते हो. आपके 4 फ्रेंड्स आपके साथ हैं. Absolutely. आजकल आईफोन में आपका 4K क्वालिटी आता है, HD आता है, पूरा आता है ना सर. इफ मे बी मैं थोड़ा टेक्निकल में रॉन्ग हूँ, आता है ना. आप आईफोन पे गिम्बल लगा के, गिम्बल आपका खरीद लेते हो मार्केट में, जो फोन के गिम्बल्स आते हैं वो तो बहुत चीप होते हैं ना सर. और आईफोन के ऊपर लेंसेज भी लग जाते हैं आज की डेट में, तो लोग लगा रहे हैं, छोटे छोटे लेंसेज भी बनने लगे हैं. आप ये खर्चा कर लो ना, And create your own work. क्रिएट योर ओन वर्क. आप कवर सॉन्ग बनाओ बैठ के, कवर सॉन्ग तो बन जाते हैं ना भाई, उस पर तो कॉपीराइट एक्ट नहीं आता ना. सो दे आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट. एंड माई पॉलिसी समथिंग एल्स.
आई थिंक लाइक दैट, जहां पे कोई अपॉर्चुनिटी है वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और खड़े करना है. People want to work with me right now. All my friends, they keep on calling me. They talk shit sometimes. They shout on me. तू पागल है, तू क्या कर रहा है? But everybody is working with me right now. Because I made them believe कि yes, we can do. How beautiful it is that you have gathered your team, you have gathered your team, you have friends working with you, and you are doing great, to be honest. See, they are my family. On set, I won't eat a food. Trust me, being a producer, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं सेट पे खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी टीम को खाना नहीं मिलेगा. I think there is nothing small or big, in terms of when it comes to work. I think छोटा बड़ा काम नहीं होता है. आप जो भी आपको काम ये मिलता है, कैरेक्टराइज लोगों ने कर रखा है अपने give दिमाग your में. best. जैसे हम बात कर रहे थे, हमें अगर क्लीन भी करना पड़े, अगर आप खुद का स्टूडियो है तो कर लो. नहीं करना. वो बॉसी फीलिंग जब आ जाती है ना, मैं डायरेक्टर हूं बन गया, मैं एक्टर हूं बन गया, उस दिन आप खत्म हो गए. आप उसी दिन खत्म हो गए. आपको रिस्पेक्ट कमानी है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है. आप एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट करके ये नहीं कह सकते कि अब मेरी रिस्पेक्ट करो. लिटरली पीपल बेग फॉर रिस्पेक्ट कि आप मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं बहुत बड़ा हूं. उसके लिए वो बार बार बताएंगे भी कि मैं बड़ा हूं, मुझे रिस्पेक्ट करो. I'm the boss. हाँ, बॉस आदमी बोल के नहीं बनता है, बॉस आप अपने आप बन जाते हो. True, absolutely. आप साइलेंटली बन सकते हो, आप काम अपना अच्छा रखो ना. लाइक वेरी रिसेंटली आई एम मेकिंग अ फिल्म अधूरा अधूरी. Yeah, I want to know about your project that you are working on and how many movies you are coming up with. That's again a very funny thing. Like funny कहूँ, serious कहूँ, क्या कहूँ, but it will be very shocking. Like आप लोग बताओ, एक प्रोडक्शन हाउस एक साल में कितनी मूवीज बनाता है? एक साल में अगर अच्छा प्रोडक्शन हो तो बन जाता है. कितना? 3, 4, 5 साल में. साल में 4-5 5 का पकड़े रेशियो. 5 एक प्रोडक्शन हाउस कितनी एक साल में कितनी मूवी बना सकते हैं? हाँ, 3, 4 एट मैक्सिमम के अंदर. सर ने 5 का, आप 4 कह रहे हो. 4 या 5. We just finished 6.5 movie. 6.5. Okay, in progress. नहीं, half in the sense कि we just finished the first schedule of the movie and we will be shooting the next schedule in Jan end. So we just finished 6.5 movies. Isn't it overwhelming? Oh, yeah, sorry. Isn't it tiring? Yeah, it's very tiring. Trust me, I don't sleep on my set. And literally my DOP now, he comes to me and he is like, भाई तू सो जा प्लीज, तेरे डार्क सर्कल आ रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है कैमरे में. Even I overthink. He literally comes on every shoot after 3 days of shoot. क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ. मैं like I'll be handling the food of the team, I'll be handling the script, I'll be handling the scene choreography, I'll be handling direction team, I'll be handling everybody on set, even the art department also. Sometimes I do have to like very recently we were shooting Adhura Adhuri and वहाँ पे भी accidentally क्या हुआ कि art assistants नहीं आए थे. तो my director he comes up with an idea कि ये bed, it was a king size bed, that heavy वाला होता नहीं, मतलब भारी वाला जो bed होता है, पुराना वाला, yes वो वाला bed था. दीवान नहीं था वो बहुत बड़ा बेड था. मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक का बेड था वो, हार्डकोर वुड का. एंड ही कम्स अप कि सौरभ ये बेड हटा के दूसरा वाला बेड लगाना पड़ेगा इस कमरे में. एंड वी लाइक ओके, कौन करने वाला है? सौरभ लड़के लाना प्लीज यार, कुछ करना, कुछ कर. 10 मिनट बाद वो बेड मैं और 2 लड़के और हम सब उठा के ले जा रहे थे. तो मैं डायरेक्टर एंड माय डीओपी केम रनिंग, पागल हो गया तू क्यों कर रहा है? मैंने कहा लड़के नहीं मिले, बेड हटाना है. Because shot was like he has to take the shot, I have to replace the bed. So 4 दिन तक तो मैं एकदम फ्रेश दिखता हूँ. 4 दिन के बाद
शायद मेरे को लाइक लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता, आई एम ऑलवेज एक्टिव लाइक दिस ओनली, लेकिन 4 दिन के बाद उनको लगने लगता है कि यू नीड रेस्ट, थोड़ा सा सो जा जाके. एंड लिटरली दे समटाइम्स अगर मेरा शॉट नहीं है तो माई टीम मेंबर्स लाइक माई डायरेक्शन टीम और एनीबडी फ्रॉम द टीम दे कम एंड दे आस्क मी तू इधर सो जा आराम से, जब शॉट होगा हम तेरे को बता देंगे, तू आ जाना. तो but that is my energy, like I always be like this. I am always on set, I am always active. What is happening, like. So when are your movies going to release? See, next year we are planning to release 8 movies. That's my target. Okay, 1.5 left. Yeah, 1.5, in fact 2.5 still in the process. Like we won't stop shooting, but yeah, definitely we're gonna release near about 7 to 8 movies next year. That is my target. And what is your genre for the movies? See, I have like writer मैं ही हूँ basically. Maximum contents, like maximum, in fact all the contents, sorry. I wrote all my contents, so they're different. I try to make it simple, I try to make them realistic. I want stories which everybody can relate to, like love stories. It's simple love stories which were not been shown before, something like that. Based on real stories? Real stories, they all are real stories actually. All my movies are true stories. Okay, maybe whenever you are going to release your movies, maybe we can have another session of discussion and we can talk about it. They are real. Like one of my friend, he was watching all the movies. Like हम लोग post का काम चालू है, सब post production चल रहा है उसका. So dubbing के time एक आया तो उसने एक movie देखी, तो उसने कहा सौरभ ये तो तेरी कहानी है. मैंने कहा अच्छा, थैंक यू. दूसरा फ्रेंड आया, उसने दूसरी मूवी देखी, उसने कहा ये तो तेरी कहानी है. अच्छा, तीसरा फ्रेंड. So Everybody kept saying this is your story. I take out things from my own story, like whatever happened with me, whatever I experienced. I just I got a photo memory. Okay, me too, I think. हाँ, फोटो मेमोरी इज समथिंग. आपको पता होगा कि क्या होता है कि कुछ देख लिया तो वो याद रहता है पूरे टाइम. And you actually remember the entire scene. हाँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी लाइफ में हो रखा है ना, वो मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकता हूँ. तो जब भी मेरी मूवी का कोई कहानी होता है तो वो कहानी किसी भी इंसिडेंट से हो सकता है. लाइक मैं अभी आपसे मिला, ये इंसिडेंट एक मूवी बन सकती है. आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी है ना, ये इंसिडेंट में बहुत सी बातें ऐसी हो गई हैं, और अगर इन जो बातें हम कर रहे हैं इसी को अगर मैं फ्लैशबैक में पूरे इंसिडेंट प्रेजेंट करना शुरू कर दूं, It can become a movie. इट इज़ अ मूवी. Yeah. ट्रस्ट मी, दैट्स हाउ आई क्रिएट मूवीज. तो अभी मैंने जितना भी बोला वो सब सच है, आप सब जानते हो, है ना. कोई भी फेक बात नहीं है. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो मेरे साथ, स्टोरी चेंज नहीं होगी. तो अब ये सारी चीज़ें अगर मैंने बना दी तो मैं तो रियलिटी बना रहा हूँ ना. It would be a series of real story movies, I think. ऑल द मूवीज आर रियल. हाँ, एक मैं सस्पेंस थ्रिलर बना रहा था, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर मेरे लाइफ में कोई थ्रिलर नहीं हुआ अभी तक ऐसा. मतलब ऐसा मर्डर टाइप, हाँ हो भी ना. लेकिन मैं बना रहा था सस्पेंस थ्रिलर. तो जिस सिटी में शूट कर रहा था वो सस्पेंस थ्रिलर, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो चाय कॉफ़ी पिला रहा था. तो दे स्टार्टेड लाइक एक्चुअली दैट सिटी सर्व्ड अस वेरी वेल. लाइक हाँ, आई मस्ट से लाइक बहुत कोइंसिडेंस उसमें हुए कि मैंने स्टोरी लिखी थी. एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के मैंने लिखी थी स्टोरी. मैंने कुछ भी लिखी, मतलब न्यूज़ आर्टिकल का हेडिंग पढ़ा और मैंने स्टोरी जनरेट किया था. हेडिंग से हुआ है एक्चुअली में. मैंने स्टोरी जनरेट कर दी और मैं शूट करने पहुंच गया एक सिटी में. और जो मेरे सेट पे एक लड़का चाय पिला रहा था, 2 दिन के शूट के बाद लोगों को पता चल जाता क्या स्टोरी आप शूट कर रहे हो. तो दिस चैप इन द नाइट ही वाज सिटिंग एंड वी वर हैविंग टी और कॉफ़ी एंड ही कम्स एंड ही स्टार्टेड टचिंग माय फीट. आई सेड पागल हो गया, क्या कर रहा है? क्या भैया ये बहुत सही कहानी बना रहे हो. मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है भैया ये मेरे घर की कहानी है.
एंड ही वॉज इमोशनल। और उसके बाद मेरे को सेट उसी एरिया के लोकल एरिया के 4-5 लोगों ने कहा भाई ये तो इसी गांव की कहानी है, आपको कैसे पता चली? इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंट। मैंने ट्रू स्टोरी कभी नहीं सोची थी, बट इट कम्स आउट टू बी लाइक दैट। उस सिटी ने इतना प्यार दिया, क्योंकि दैट इज अ वुमेन सेंट्रिक मूवी। उस सिटी ने इतना प्यार दिया कि माई डायरेक्टर वॉज हैविंग अ फास्ट दैट डे, वन डे ही वॉज हैविंग अ फास्ट एंड ही कांट ईट दैट नमक और ये सब होता है फास्ट के टाइम। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, बट ही बिलीव्स इन दैट एंड ही वॉज हैविंग अ फास्ट। तो ये लाइक कि सौरभ भाई मेरे को ना लस्सी मिल जाए, कुछ तो दही मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को खाना नहीं चाहिए। आई सेड ओके। फिर शूट चल रहा था, टाइम नहीं मिला कि कोई जाए स्पेशली लस्सी लेने जाए, तो हम लोग मार्केट में ही शूट कर रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करो आप, ये बाजू में एक स्वीट शॉप है, आप जाओ थोड़ी देर खा लो, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे लाइट वाइट सेट होगा, तब तक आप खा लो। तो ही वेंट टू दैट स्वीट शॉप, लस्सी ऑर्डर किया उन्होंने, वापस आए 4 लस्सी लेके। मैं कहा क्या हो गया भाई, सबको क्यों पिला रहे हो? कहते नहीं नहीं, वो दुकान वाले ने पैसा ही नहीं लिया। वो दुकान वाला कहता है सर आप कौन हो, उससे पूछा। वो कहता है सर मैं डायरेक्टर हूँ मूवी का। क्या सर आप ये कहानी डायरेक्ट कर रहे हो? कहते हैं हाँ। क्या सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ही लिटरली लाइक दिस फोल्डिंग हैंड्स एंड लाइक कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये हमारे गांव की कहानी है, ये बाहर जानी चाहिए थी, ये सही में हुआ यहाँ।